अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है करना है सॉल्व। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन निकालना सीखा था, और इस जो वीडियो है उसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन निकालना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन की वो चार हैं। पहली जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव और फिर डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं यूनियन और इंटरसेक्शन का। अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आज पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जल्दी से कि हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है वो ए यूनियन, फिर अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रैकेट, तो मैथ में ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करते हैं। पता है ना आप लोगों को ये बात कि मैथ में हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। तो बी यूनियन सी को हम पहले सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम ए यूनियन के साथ मतलब ए के साथ यूनियन कर देंगे उसका। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपने ए यूनियन बी निकालना और जो आंसर आएगा उसको यूनियन कर देना है सी के साथ, और यहाँ पर ये दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। इसी तरीके से इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, पहले आपने बी इंटरसेक्शन सी निकालना और फिर उसके बाद उसको इंटरसेक्शन कर देना है ए के साथ। इसी तरीके से यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालना और उसको इंटरसेक्शन कर देना है सी के साथ। इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए और इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन गिवन है ना, वहाँ पर आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन निकालने को कहा गया है। आपको ये नहीं कहा गया कि आपको यानी कि गिवन नहीं होगा, ये प्रॉपर्टीज आपको गिवन नहीं होंगे, आपने यहाँ पर खुद लिखनी होंगी। इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर आपने खुद लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ए बी और सी गिवन है। ठीक है, अब हमने इसको जस्ट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यूनियन से करेंगे, पहले यूनियन करेंगे और उसके बाद हमने इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन है, तो हम पार्ट 1 करें, फिर उसके बाद इसका जब यूनियन और इंटरसेक्शन निकल जाएगा फिर हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन उसके बाद सी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो बी और यूनियन सी इनको पहले निकाल लेंगे, तो बी यूनियन सी हम पहले कर लेंगे। तो बी हमारे पास स्टूडेंट क्या है, बी हमारे पास है 5 10 15 और 20, और यूनियन करेंगे किसके साथ, सी के साथ। तो सी हमारे पास है 1 2 5 और 10। ठीक है, इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, फिर उसके बाद 5 दो दफ़ा एक ही दफ़ा लिखना। उसके बाद क्या करना है हमने 10 आएगा, फिर उसके बाद 15 और फिर उसके बाद 20, इन सबको मिलाकर लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमने इसका यूनियन बी यूनियन सी निकाल लिया, अब हमने ए यूनियन करना है, यानी कि इस आंसर को यूनियन कर देना है ए के साथ। तो यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहाँ पर हमने ए लिखना है, तो ए का जो सेट है वो हम लिखेंगे 1 2 4 5 10 और 20। ठीक है, और इसको यूनियन कर देंगे किसके साथ, जो आंसर हमने बी यूनियन सी का निकाला था। क्या निकाला था, 1 2 5 10 15 और 20, इसके साथ यूनियन कर देना आपने। ठीक है, तो इसका अब आंसर हम निकालते हैं। तो यह हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा, सबसे पहले तो 1 आएगा हमारे पास। ठीक है, 1 1 दोनों जगह 1 लिखेंगे,
उसके बाद 2, उसके बाद 3 तो है नहीं, उसके बाद क्या आएगा 4, उसके बाद 5 दोनों जगह है 5 लिखेंगे, उसके बाद 10 दोनों जगह है 10 लिखेंगे, फिर 15 है और फिर क्या है हमारे पास 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और यानी कि हमने अभी सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड निकाल लिया। अब हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, राइट हैंड साइड अभी हमने निकालना है, बाकी है। तो अब हम इसके बाद राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पर है ए यूनियन बी और उसके बाद यूनियन सी। ठीक है, ऐसा ही है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे हम वो निकालते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ए यूनियन बी हमने निकाला, तो ए और बी का यूनियन कर लेते हैं। तो ए हमारे पास अगर हम देखें तो ए हमारे पास ये रहा 1 2 4 10 और 20, तो ये लिख लेते हैं पहले। ठीक है, और उसके बाद बी उसके साथ लिख लेते हैं। तो 1 2 4 5 10 और 20 और उसी के साथ यूनियन में बी आ जाएगा 5 10 15 और 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसका यूनियन निकाल लेना है। तो यूनियन में सबसे पहले 1, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखते हैं ना, यूनियन तो आप लोग करना सीख चुके हो पहले ही। तो 1 1 के बाद 2 2 के बाद 4 4 के बाद 5 और 5 के बाद 10 10 के बाद 15 आ रहा है, 15 के बाद 20 2 दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा लिख देंगे। अब ए यूनियन भी हो गया। अब ये जो आंसर आया ना इसको यूनियन कर देना है किसके साथ, सी के साथ। ठीक है, तो इसको यूनियन कर लेते हैं किसके साथ, सी के साथ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी को हम कर लेंगे किसके साथ स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो आंसर आया है ना, ये आंसर दिख रहा है आप लोग को, ये जो आंसर आया था इस आंसर को मैं लिखूँगी और लिखूँगी किसके साथ, सी के साथ, और फिर यूनियन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 2 4 5 10 15 उसके बाद 20। ठीक है, अब यूनियन करेंगे हम। तो यूनियन ये इसके साथ करेंगे, सी के साथ 1 1 2 5 और 10। ठीक है, तो अब इन दोनों का आपने यूनियन ले लेना है स्टूडेंट जल्दी से। तो यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले 1 और 2 दो दफ़ा है, एक ही दफ़ा लिखना है, 3 है ही नहीं, 4 है 4 लिख लेंगे, 5 दो दफ़ा है, एक दफ़ा लिखना, उसके बाद 10 दो दफ़ा है, एक दफ़ा ही लिखना, उसके बाद 15 और फिर 20। ठीक है, तो अब हम इन दोनों आंसर को मैच करेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ 1 2 4 5 10 15 20 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1 2 4 5 10 15 20। इसका मतलब कि दोनों आंसर सेम आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर हमें वेरीफाई करने के लिए कहा गया था, हम पहले क्या लिखते थे जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, हम लिखते थे हैंस प्रूव्ड। लो, हैंस प्रूव्ड, तो यहाँ पर हमने लिखना है हैंस वेरीफाइड। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं और बुक में भी हमें यही लिख कर दिया गया है हैंस वेरीफाई। ठीक है, तो अभी आपका तो सिर्फ यूनियन हुआ है। ठीक है, इसका आपने अभी तक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूनियन निकाला है। अब हमने क्या निकालना है स्टूडेंट, तो अब हमने निकालना है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की तरफ चलते हैं, यानी कि आप समझें इसका भी आपने ए पार्ट सॉल्व किया है, अब आप इसका बी पार्ट सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। अब जहाँ जहाँ देखें यूनियन था ना वहाँ वहाँ इंटरसेक्शन लगा दो, इस तरह आपने याद करना है, तो ये आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन पहले हमने क्या लेना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी के एलिमेंट्स लिखेंगे और फिर उसके बाद सी के लिखेंगे। तो बी के मेरे पास हैं 5 10 15 और 20। मुझे इंटरसेक्शन लेना बहुत पसंद है क्योंकि इंटरसेक्शन में हम कॉमन नंबर ले रहे होते हैं। यूनियन में तो हमें सब नंबर लिखने होते हैं ना, तो उसमें बहुत मसला होता है। ठीक है, मतलब मसला नहीं होता, लिखने तो उसमें सारे ही होते हैं, लेकिन वो ये है कि आपने फिर
बहुत सारे नंबर लिखने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हम जो है सी को लिख लेते हैं। तो 1 2 5 और 10। अब इनमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो इनमें हमें जो कॉमन नज़र आ रहा है वो हमारे पास 5 दोनों जगह आ रहा है, 10 दोनों जगह आ रहा है, 15 नहीं आ रहा, 20 नहीं आ रहा, 1 2 भी नहीं आ रहा, तो 5 और 10 कॉमन आ गया। ठीक है, अब इस कॉमन को आपने कर देना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया उसको इंटरसेक्शन कर देना है ए के साथ। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1 2 4 5 10 20, और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 5 और 10। तो इनमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, इनमें कॉमन 5 और 10 ही है, क्योंकि 5 और 10 इसके पास भी, इसके पास भी, बाकी के एलिमेंट तो इसके पास है ही नहीं, तो कॉमन कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी इंटरसेक्शन सी के बाद 5 10। ठीक है, अब यह हमारा सिर्फ अभी लेफ़्ट हैंड साइड हुई है, अब हमने इसकी राइट हैंड साइड भी निकालनी है। जल्दी से निकालते हैं यहीं पर ही। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं जल्दी से। तो ए हमारे पास है 1 2 4 5 और 10 और 20, और उसके बाद इंटरसेक्शन, और यहाँ पे हमारे पास बी हमारे पास है 5 10 15 और 20। ठीक है, तो अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, तो इन सब में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है, 10 नज़र आ रहा है और 20 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 नंबर नज़र आ रहे थे, तीनों को हमने कॉमन में ले लिया। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं और आगे हमें क्या दिया हुआ है। अच्छा, तो आगे अब हमने इसको, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी को इंटरसेक्शन कर देना है सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी को हमने इंटरसेक्शन कर देना है सी के साथ। तो सबसे पहले यही लिखेंगे जो आंसर आया 5 10 20 इंटरसेक्शन, उसके बाद सी। तो सी हमारे पास क्या है 1 2 5 10, तो 1 2 5 और 10। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें हमारे पास 5 कॉमन है और 10 कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 और 10। और 10। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आंसर देखें तो सेम आ रहे हैं, 5 10 5 10, और ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैज़ वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मतलब जो 2 है उसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। अभी हमारे पास इसका पार्ट 2 रहता है। ठीक है, तो अब इसका पार्ट 2 जल्दी से सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जल्दी से जो है पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 2 में जो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें सेट दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास a बराबर है n के। ठीक है, n हम किससे डिनोटेड करते हैं, नेचुरल नंबर, b बराबर है p के, तो p हमारे पास है प्राइम नंबर, और यहाँ पे c बराबर है z के, तो z हमारे पास होता है इंटीजर्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें नहीं बताया गया है कि हमें नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक लिखना है, प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ तक लिखना है, इसी तरीके से इंटीजर्स नंबर कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक लिख सकते हो। आप चाहो तो 10 तक लिख लो, आप चाहो तो 20 तक लिख लो, आप चाहो तो 30 तक लिख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ख्याल से तो जितना आप कम लेंगे उतना बेहतर है। आप लोग 5 तक भी ले सकते हो, आप चाहो तो 10 तक भी कर सकते हो, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्योंकि हमें बताया नहीं है तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पार्ट 2 करके इस तरह लिख रही हूँ, a बराबर है n के, इसी तरीके से b बराबर है p के,
और सी बराबर है जेड के। तो एक काम करते हैं, ए जो है वो हम लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 तक भी हम लिख सकते हैं, लेकिन फिर यह है कि प्राइम नंबर जो है हमारे कम आ जाएंगे, उसमें प्राइम नंबर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर को हमने देखना होगा कि तो कितने आएंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर के लिए इस तरह कर लेते हैं कि हम जो है चलो 10 तक ले लेते हैं, क्योंकि फिर प्राइम नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। प्राइम नंबर हमारे पास कौन से होते हैं जो प्राइम नंबर, चलो ठीक है 10 तक ले लेते हैं। तो 6 7 8 9 और 10। हाँ, तो मैं बात करी थी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे पास वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर सिर्फ अपने टेबल में आते हैं? तो यहाँ से स्टार्ट होगा 2 से, 2 अपने टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है, 4 तो सबके टेबल में आ रहा है, 4 जो है यानी कि 2 के टेबल में भी आता है, और 4 जो है वो अपने टेबल में भी आता है। अच्छा, उसके बाद 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 6 तो आता है 2 और 3 दोनों के टेबल में। फिर उसके बाद 7 जो है सिर्फ अपने टेबल में आता है, 8 भी जो है बाकी के टेबल में आता है। उसके बाद 9 भी आता है, उसके बाद 10 भी आता है। तो 7 तक यहाँ तक हो रहा है, क्योंकि हम 10 तक ले रहे हैं। उसके बाद 11 है, 11 जो है सिर्फ अपने टेबल में आता है, वो प्राइम नंबर है, लेकिन हम 11 नहीं लिख सकते क्योंकि हम सिर्फ 10 तक ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने डॉट डॉट डाल देना है। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि ये आगे कंटिन्यू है, ठीक है। अब जेड में आपको इंटीजर्स दिए गए, इंटीजर्स का कैसे होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-7 +-8 और +-9 और +-10, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की पता है, तो उनको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या था, ए, ठीक है। तो ए जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं यहाँ दिखा भी देती हूँ आप लोगों को। ये रही, ठीक है। तो ये लिखी हुई है, ये सामने मैंने इसलिए निकाल के रख दिया ताकि आप लोगों को नज़र आता है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन फिर बी यूनियन सी के साथ, और यहाँ वाली होगी ए यूनियन बी और यूनियन सी के साथ, ठीक है। सबसे पहले यूनियन वाले को निकालें, तो इसको ले लिया। तो अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमने बी और सी का यूनियन करवाना है, तो इन दोनों का यूनियन करवाते हैं, ठीक है। तो बी हमारे पास है 2 3 5 7 और यूनियन सी, तो सी हमारे पास आपको पता है 0 से लेके, अच्छे यहाँ डॉट डॉट डालना मैं भूल गई थी, ठीक है। तो 0 1 2 +- ये तो रह गया +- चलें +-4 +-5 +-6, ठीक है। अब यहाँ और लिख देती हूँ, इधर ही लिख लेते हैं, जगह नहीं है, क्योंकि +-7 +-8 +-9 +-10 और ये डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे भी इसी तरह डॉट 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 आना है। अच्छा, तो अब इसका यूनियन लेना है, तो यूनियन लेने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटे में ये +- वाले ये आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 0, ठीक है। 0 के बाद क्या आएगा, +-1 फिर +-2, ये सारे नंबर इसी में आ जाएंगे, 1 से 10 तक है। तो 2 3 5 7, अब 2 ये रहा पॉजिटिव का, 3 ये रहा, 5 ये रहा, 7 ये रहा। तो यानी कि इस पूरे सेट को आप यहाँ उठा के लिख दोगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो इसको जल्दी से लिख लेते हैं, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये हमारा 10, और ये हमारे डॉट आ गए, क्योंकि आगे कंटिन्यू है, हमें नहीं पता। तो ये इसका यूनियन हो गया। अब यूनियन लेने के बाद इसको ए के साथ यूनियन कर देना हमने, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, ठीक है। अब अगर हम देखें यूनियन, अब यही हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाले को भी जल्दी से।
तो यहाँ पे जब हम यूनियन लेंगे स्टूडेंट, तो यूनियन में हमारे पास क्या आएगा, यूनियन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, सबसे पहले तो 0, क्योंकि 0 इधर है ना। अच्छा, इसका यूनियन मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है, तो ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 -2 प्लस -3 प्लस -4 प्लस -5, और लिखने का दिल नहीं चाह रहा अब आगे, तो यहाँ मैं डॉट डाल देती हूँ, आपको पता है 10 तक है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमने इसका यूनियन ले लेना है, तो यूनियन में हमारे पास ये 0 से 10 तक है पॉजिटिव सारे, ये जो है 0 से 10 तक है पॉजिटिव, बल्कि आगे भी चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस के भी हैं, तो हमने इसको यूनियन करके लिख देना है। यूनियन में सारे आ जाएंगे दोबारा से, जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला है यही आ जाएगा, तो +-1 +-2 +-3 और +-4 और +-5 +-6 +-7 और फिर +-8 +-9 और ये आ जाएगा +-10, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा जो है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड अभी कंप्लीट हुआ है, अब हमने राइट हैंड साइड करना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करेंगे A यूनियन B यूनियन C, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। A यूनियन B यूनियन C, तो A और B का यूनियन निकाल लेना है आपने, ठीक है। तो A हमारे पास यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, और ये यूनियन B हमारे पास सिर्फ है 2 3 5 7, और इसको मैं यहीं डॉट डॉट डाल के बंद कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यूनियन लेना है, तो यूनियन में हमारे पास ये सारे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि 2 3 5 7 भी इसमें ही आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हमने यूनियन लेना है किसका, सी का, तो A यूनियन B और फिर यूनियन C, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यूनियन करके C। तो अब C तो हमारे पास, हमें पता है माशाल्लाह कितनी बड़ी टीम है C हमारे पास, तो उस पूरे को हमने लिख लेना है। ये थोड़ा डॉट डॉट आगे डाल लेना, भूल जाती हूँ मैं भी। 2 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, और मुझे लग रहा है मैंने अब यहाँ डॉट डॉट डाल देती हूँ बस भाई। चलो, तो इसका हमने यूनियन लिख लेना है, तो यूनियन में हमारे पास दोबारा से यही सेट आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला ही, क्योंकि ये इसमें ही सारे पॉजिटिव भी आ रहे हैं, इसमें ही सारे नेगेटिव भी आ रहे हैं। तो नेगेटिव आपको पता है पहले लिखते हैं, पॉजिटिव साथ लिखते हैं, लेकिन इसको हमने इस तरह जगह बचाई, वरना इससे भी डबल होता, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास 0 के बाद +-1 +-2 +-3 फिर +-4 फिर +-5 फिर +-6 फिर +-7 और फिर +-8 फिर +-9 और फिर +-10, ठीक है, और यहाँ डॉट डॉट आ गया, ठीक है। तो यह हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड था, जो हमने मेंशन नहीं किया, भूल गए हम, ठीक है। तो अगर हम आंसर चेक करें तो ये हमारे पास 0 से लेकर 10 तक था पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी हमारे पास 0 से लेकर 10 तक है पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमने यहाँ लिख देना हैंस प्रूफ्ड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और हैंस वेरीफाइड। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले में ना इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो है ना हमारे पास इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो इसका अब A पार्ट हम कर चुके हैं, अब हम B पार्ट कर रहे हैं इसका भी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जो है इसका पार्ट B कर रहे हैं, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C,
इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास बी ये रहा और सी ये रहा। तो बी आ जाएगा 2 3 5 7 और सी हमारे पास वही इतनी लंबी कतार लगी हुई है उसकी। तो 2 3 5 7 और डॉट 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 कॉमा, कॉमे के बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन सी, तो सी हमें पूरा लिखना होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा हो गया 10। ठीक है, अब इसमें इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन वैल्यू हो वो आएगी। तो कॉमन क्या नज़र आ रहा है, 2 3 5 7 किसका, पॉजिटिव का, नेगेटिव का नहीं। तो आपने यहाँ पे ले लेना है 2 3 5 7। ठीक है, तो यह हमारे पास कॉमन हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको हमने इंटरसेक्शन कर देना है ए के साथ। तो ए के साथ कर लेते हैं इसको इंटरसेक्शन। तो ए हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक है। और इंटरसेक्शन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 3 5 7। ठीक है, तो इसमें कॉमन देखें तो इसमें भी 2, क्या क्या कॉमन है, 2 3 5 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। और फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यह स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया। अब हम डॉट डॉट डाल दें। अच्छा, उसके बाद अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 से लेके और वो 2 3 5 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इंटरसेक्शन 2 3 5 और 7। ठीक है, 2 3 5 7 हो गया। अब यहाँ पे हमने इसका इंटरसेक्शन निकाल लेना है। तो हमें पता है कि 2 कॉमन, 3 कॉमन, 5 कॉमन, 7 कॉमन, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है ना, जो एलिमेंट्स इधर है वही कॉमन होंगे ना इधर, क्योंकि बाकी तो नहीं है, इस वाले में है ही नहीं। इधर 4 है तो इधर भी 4 वही कॉमन होंगे। तो 2 3 5 7 ये आ गया हमारे पास। अब इसको आपने इंटरसेक्शन कर देना है किसके साथ, सी के साथ। तो इसको अब हम इंटरसेक्शन करेंगे जल्दी से। तो यहाँ 2 3 5 7, ठीक है, इसको हम इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ। सी हमारे पास हमें पता है क्या है, इतनी बड़ी वैल्यू माशाल्लाह से जो है हमारी। तो 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है बेटा, तो इसमें इंटरसेक्शन निकालना है। आपको पता है ये पॉजिटिव नंबर है 2 3 5 7, इन्हीं के जो है कॉमन होगा ना, क्योंकि नेगेटिव का 1 तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव का 5 6 भी नहीं हो सकता हमारे पास। तो यही जो 4 एलिमेंट्स हैं यही जो है हमारे पास कॉमन आ जाएगा यही, क्योंकि इस साइड में भी इसमें भी है। तो इसके साथ नेगेटिव भी है, वो आपने नेगेटिव नहीं लेना, उसको वहीं छोड़ देना, हमने सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 3 5 7 और हमारा आंसर कंप्लीट। तो हम यहाँ देखें तो दोनों हमारे पास सेम आ रहे हैं, और अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हैंस वेरीफाइड। अच्छा, मेरी भी आदत हो गई प्रूफ लिखने की। तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हमारा 2, वो कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वेरीफाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और फिर उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है,
तो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करना सीखेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और साथ में जो है बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है बेटा। इसके अलावा जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ठीक है, और मुझे सपोर्ट किया करें। और दूसरी मैं बात हमेशा बोलती हूँ कि अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर किया करें। ऐसे बच्चे जो सेंटर नहीं जाते हैं, जिनको जाहिर सी बात है उन्हें भी पास होना है, तो ऐसे बच्चों की मदद किया करें ताकि वो बच्चे जो है उनको ही वीडियो शेयर करें। आजकल तो मोबाइल सबके पास होता है, शेयर करें आप लोग, ठीक है। तो ग्रुप्स में शेयर करें, अपने जो है जो क्लासमेट्स के ग्रुप बने होते हैं उसमें शेयर करें, ताकि वो बच्चे जिनको ख़ास तौर पर ज़रूरत है वो वीडियो मेरी देखें और उनकी हेल्प हो सके, ठीक है, और वो भी पास हो सके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स से। अच्छा, तो अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैं पढ़ा चुकी हूँ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आज पढ़ा दी है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों की। इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें अगर एक भी नंबर मिस हो जाए ना तो फिर सेम आंसर नहीं आएगा, वक्त ज़ाया होगा बोर्ड में। तो आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप कि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा फिर आप लोग जो है ना एग्ज़ाम्स में जो है जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व करोगे और नंबर अच्छे आएंगे माशाल्लाह से, ठीक है। तो फिर ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो फिर मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।